देखिए, ममता बनर्जी जी अब हमें याद दिलाती हैं मशहूर अदाकारा मीना कुमारी जी की, जिनके बारे में कहा जाता था कि हर सीन में उनके आंसू निकलते हैं, उनके आंसू से दर्शक भी रो पड़ते थे। टीयर जरकर स्टोरीज हुआ करती थी उनके, खाली आंसू आंसू। और ममता बनर्जी जी भी भले ही आंसू भर लेती हर एक बातों पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन उनके आंसू के कारण लोगों के आंसू नहीं निकलते। वो क्राई बेबी लेडी हो गई हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। अब ममता जी ऐसी हमेशा जो है वो रोती रहती हैं कि कभी वोटर लिस्ट कट रहा, कभी एसआईआर के कारण कट रहा, जो गलत वोटर्स हैं उनको किया जा रहा। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सैकड़ों जुडिशियल ऑफिसर्स को बैठा कर रखा है, उनकी निगरानी में एसआईआर की चल रही है, वोटर लिस्ट की जांच चल रही। कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा नहीं? ममता दीदी अब मीना कुमारी की एक्टिंग करना बंद करें। अब कौन सी चुनाव प्रक्रिया इसमें प्रभावित होगी, ममता जी बताएं। अगर एक आईएएस को हटाकर दूसरे आईएएस को रखा जा रहा है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी? क्या आईएएस में एफिशिएंसी नहीं होती? अगर एक थानेदार को हटा के दूसरे इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जा रही है तो क्या उसमें जो आपकी चुनाव प्रक्रिया जो है प्रभावित हो जाएगी? दरअसल ना, जिन लोगों को हटाया गया है वो ममता दीदी के लगता है टूल किट बन गए थे। उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद करना फिजूल बात थी। इसीलिए ममता दीदी को मिर्ची लग रही है साहब कि हमारे जितने पसंदीदा अफसर थे, जिनके ज़रिए हम चुनाव जीतते थे, आज उनको क्यों हटा दिया गया। अब इनको पता है कि इनकी सत्ता जाने वाली है। भारत की सबसे बड़ी तानाशाह का जो प्रजातांत्रिक तानाशाह का अब शासन जल्द खत्म होने वाला। देखिए, ममता बनर्जी जी अब हमें याद दिलाती हैं मशहूर अदाकारा मीना कुमारी जी की, जिनके बारे में कहा जाता था कि हर सीन में उनके आंसू निकलते हैं, उनके आंसू से दर्शक भी रो पड़ते थे। टीयर जरकर स्टोरीज हुआ करती थी उनके, खाली आंसू आंसू। और ममता बनर्जी जी भी भले ही आंसू भर लेती हर एक बातों पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन उनके आंसू के कारण लोगों के आंसू नहीं निकलते। वो क्राई बेबी लेडी हो गई हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। अब ममता जी ऐसी हमेशा जो है वो रोती रहती हैं कि कभी वोटर लिस्ट कट रहा, कभी एसआईआर के कारण कट रहा, जो गलत वोटर्स हैं उनको किया जा रहा। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सैकड़ों जुडिशियल ऑफिसर्स को बैठा कर रखा है, उनकी निगरानी में एसआईआर की चल रही है, वोटर लिस्ट की जांच चल रही। कि आपको सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा नहीं? ममता दीदी अब मीना कुमारी की एक्टिंग करना बंद करें। अब कौन सी चुनाव प्रक्रिया इसमें प्रभावित होगी, ममता जी बताएं। अगर एक आईएएस को हटाकर दूसरे आईएएस को रखा जा रहा है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी? क्या आईएएस में एफिशिएंसी नहीं होती? अगर एक थानेदार को हटा के दूसरे इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जा रही है तो क्या उसमें जो आपकी चुनाव प्रक्रिया जो है प्रभावित हो जाएगी? दरअसल ना, जिन लोगों को हटाया गया है वो ममता दीदी के लगता है टूल किट बन गए थे। उनसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद करना फिजूल बात थी। इसीलिए ममता दीदी को मिर्ची लग रही है साहब कि हमारे जितने पसंदीदा अफसर थे, जिनके ज़रिए हम चुनाव जीतते थे, आज उनको क्यों हटा दिया गया। अब इनको पता है कि इनकी सत्ता जाने वाली है। भारत की सबसे बड़ी तानाशाह का जो प्रजातांत्रिक तानाशाह का अब शासन जल्द खत्म होने वाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।